वेलकम टू विजयनीति। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 10th मैथ हम स्टार्ट कर चुके हैं और हमने एक्सरसाइज 5.2 कंटिन्यू कर रहे थे, जिसमें हमने 16 नंबर तक क्वेश्चन जो हमारे थे उनको अच्छे तरीके से समझा है। राइट, तो नेक्स्ट हमारे पास में 5.2 में 4 क्वेश्चन हमारे पास में रहते हैं। राइट, तो वे 4 क्वेश्चन हम आज ही कंटिन्यू कर लेंगे। तो हमारे पास में है 17th क्वेश्चन। राइट, तो 17th क्वेश्चन हमारे पास में फाइंड द 17th फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी। हमारे पास में एक एपी गिवन है। राइट, इस एपी का हमें क्या है, हमें लास्ट टर्म भी पता है। लास्ट टर्म हमारे पास में क्या है, 253 है। राइट, और हमारे को ये कहा गया है कि इसमें हमने लास्ट से कौन सी टर्म निकालनी है, 20 टर्म निकालनी है। राइट, तो हम ये निकालना है। तो सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि इस क्वेश्चन में, इस जो हमारे पास में पेज, जो हमारे पास में सीक्वेंस है, इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी दे रखी है। राइट, तो सबसे पहले हमारे पास में क्वेश्चन क्या है, मैं फाइंड आउट करना चाहता हूँ कि इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी है। तो अगर हम इस एपी की बात करें तो इसमें फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास में 3। राइट, और अगर हम यहाँ से d की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो d इज इक्वल टू a2 माइनस में a ऑफ 1 मीन्स हमारे पास में a2 हमारे पास में 8 है, a1 हमारे पास में 3 है, इक्वल होगा a3 माइनस में a2 के। दिस इम्प्लाइज 13 माइनस में 8 और दोनों में वैल्यू हमारे पास में क्या आती है, 5 आती है। क्लियर है। राइट, तो ये हमारे पास में किसकी वैल्यू है, d की वैल्यू है। राइट अंशु, कोई डाउट है भाई? ओके, तो हमारे पास में a की वैल्यू 3 है और d की वैल्यू क्या हमारे पास में 5 है। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट हमने लास्ट टर्म क्या लिखी है यहाँ पे, लास्ट टर्म हमारे पास में a ऑफ n 253 दे रखी है भाई। राइट, an की वैल्यू क्या हमारे पास में 253। तो अब हमें क्या करना है कि यहाँ से हमें एक चीज़ पता है, a ऑफ n इज इक्वल टू a प्लस में n माइनस 1 इंटू में d हमारे पास में। राइट, ये हमारे पास में फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से हम ये निकाल लेंगे टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी है। तो अब हम यहाँ पे पता है an की वैल्यू क्या हमारे पास में 253। राइट, इज इक्वल टू a की वैल्यू क्या है 3 प्लस में n की टर्म हमें फाइंड आउट करनी है और d की वैल्यू क्या है 5। ये 3 यहाँ पे पॉजिटिव है, इसको इस साइड लेके आएंगे तो हमारे पास में 3 क्या हो जाएगा, नेगेटिव। 253 में से 3 माइनस कर दिया, क्या वैल्यू बची 250 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू में 5। क्लियर है। नेक्स्ट हमने यहाँ से 5 कैंसिल आउट किया, 5 5 जा 25, यहाँ पर वैल्यू हमारे पास में आएगी 50। तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 50 है, माइनस 1 को आप उस साइड भेजोगे तो n इज इक्वल टू 50 प्लस में 1, दिस इम्प्लाइज 51। n की वैल्यू क्या आ गई 51। इट्स मीन्स दैट इसमें हमारे पास में टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी दे रखी है यहाँ पे 51। कितनी है 51 है। क्लियर है। तो अब हमारे पास में क्या है कि अब हमने क्या करना है, लास्ट से क्या है, लास्ट से 20 टर्म निकालने की। लास्ट से 20 टर्म क्या होगी, तो जो हमारे पास में लास्ट से 20 टर्म है वो स्टार्टिंग से कितनी टर्म के इक्वल होगी। लास्ट से जो 20 टर्म है वो स्टार्टिंग से कौन सी टर्म होगी, हम ये फाइंड आउट कर लेते हैं। तो जो लास्ट से हमने 20 टर्म निकालनी है वो स्टार्टिंग से फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमारे पास में इसमें क्या होता है, जो हमारे पास में लास्ट टर्म टोटल टर्म कितनी है 51, सॉरी टोटल टर्म हमारे पास में कितनी है 51 दे रखी है। राइट, और हमें स्टार्टिंग से कौन सी निकालनी है, अब लास्ट से 20 निकालनी। तो स्टार्टिंग से क्या करेंगे कि जो हमने निकालनी थी, ये 20 निकालनी थी, ये 20 हम इसमें से माइनस कर देंगे और अपनी तरफ से इसमें एक होता है ऐड करना है। राइट, जो आपके पास में टोटल टर्म आपके पास में दे रखी, n की वैल्यू क्या आई थी 51 आई थी, निकालनी कौन सी थी 20 निकालनी थी। तो 20 आप इसमें से माइनस कर दीजिए और उसमें एक ऐड कर दीजिए, वो हमारे पास में कौन सी होती है, स्टार्टिंग से टर्म हमारे पास में आ जाएगी। स्टार्टिंग से टर्म उसकी क्या होगी। राइट, तो हमारे पास में यहाँ से वैल्यू निकालें तो ये आ गया 51 प्लस में 1 52, और 52 में से अगर आप 20 माइनस करते हैं तो हमारे पास में वैल्यू क्या आ गई 32। तो अब हमें कौन सी टर्म निकालनी है 32 निकालनी है। राइट, जो लास्ट से 20 टर्म है वो स्टार्टिंग से कौन सी टर्म है 32 टर्म है। क्लियर है, क्लियर है भाई। तो a32 अगर आप फाइंड आउट करते हैं, a32 इज इक्वल टू a प्लस में 31 इंटू में d। राइट, 32 माइनस में 1 आएगा ना, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा 31, और a की वैल्यू हमारे पास में क्या दे रखी है 3 दे रखी है।
और 31 मल्टीप्लाई डी की वैल्यू क्या हमारे पास में 5 है। दिस इम्प्लाइज यहाँ पे 3 आ गया और 5 3 जा 15। क्लियर। हमारे पास में क्या आंसर आ गया 152। क्या आंसर आया भाई 152। क्लियर है क्या। ये 5 + 3 8 और 15 एज इट इज 158 राइट। तो हमारे पास में 158 आया। कोई डाउट है। क्लियर है। कहीं पे भी आपको कोई डाउट लगा नहीं है। इजी क्वेश्चन था। ओके तो ये हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 17 था। क्वेश्चन नंबर 18 भी हमारे पास में बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। इसमें मेंशन कर रखा है द सम ऑफ 4th and 8th टर्म ऑफ एन एपी राइट। हमारे पास में सम है कौन कौन सी टर्म का 4th का एंड 8th टर्म ऑफ एन एपी। वो हमारे को मेंशन कर रखा है। वो हमारे पास में क्या है वो है हमारे पास में 24। आफ्टर देन इसने क्वेश्चन में कहा है द सम ऑफ 6th and 10th टर्म 6th and 10th टर्म इज इक्वल टू 44। और हमारे को कहा है फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ द एपी। फर्स्ट 3 टर्म हमें फाइंड आउट करनी है। ये हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 18 है। क्लियर है भाई। तो ये बताओ सबसे पहले कि जो हम 4th टर्म निकाल रहे हैं वो 4th टर्म किसके इक्वल होती है। अब आपने 32 टर्म निकाली थी किसके इक्वल थी a प्लस में 31d के राइट। तो 4th टर्म निकालोगे तो ये a प्लस में 3d के इक्वल हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट है 8th टर्म। 8th टर्म का मतलब क्या है a प्लस में 7d। दिस इम्प्लाइज ये हमारे पास में क्या आ गया a प्लस a 2a और 3d और 7d को ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा 10d। किसके इक्वल था 24 के। फर्स्ट इक्वेशन। इसको भी आप एक काम कर लीजिए पूरी इक्वेशन हमारे पास में इवन है 2 से डिवाइड कर दीजिए। हमारे पास में आया a प्लस में 5d इज इक्वल टू 12 जो हमारे पास में कौन सी इक्वेशन बन गई फर्स्ट। कोई क्लियर कोई डाउट है यहाँ तक। क्लियर है सभी को। ओके नेक्स्ट हमारे पास में यहाँ पर आपको मेंशन किया गया है कि 6th प्लस में 10th टर्म क्या है 6th प्लस में 10th टर्म हमारे पास में सम अप दे रखा है 32 के। तो ये बताओ 44 है सॉरी। तो a प्लस में 5d प्लस में a प्लस में 9d किसके इक्वल है 44 के राइट। इसको आप क्या लिख सकते हैं ये a है ये a है ट्वाइस ऑफ a और यहाँ पर 5d और 9d है प्लस में 14d इज इक्वल टू 44। कंप्लीट को 2 से डिवाइड करोगे पूरी इक्वेशन को तो हमारे पास में क्या बन के आ गया a प्लस में 7d इज इक्वल टू 22। क्लियर है ना। क्लियर है भाई। ओके अगर आपको डाउट लगे तो आप कमेंट कर सकते हैं सर हमें इस पॉइंट पे डाउट था आपने ये कैसे करा दिया। हम उसको दोबारा से सोल्व करेंगे दोबारा से एक्सप्लेन करेंगे कि भाई हमारे पास में कोई भी स्टेप किस तरीके से हम सोल्व कर रहे हैं राइट। तो ये हमारे पास में अब तक हमने ये क्वेश्चन यहाँ तक कर लिया है। अब ये हमने इक्वेशन नंबर 2 हमने फॉर्मेशन की। ये हमारे पास में इक्वेशन 2 है। क्लियर है। तो 2 इक्वेशन है। क्वेश्चन जो हमने 3rd चैप्टर स्टडी किया था 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल सॉल्यूशन आ जाएगा। कैसे कर सकते हैं तो है a प्लस में 5d इज इक्वल टू 12 और a प्लस में 7d इज इक्वल टू 22। और हमने यहाँ पे क्या किया यहाँ पे माइनस कर दी यहाँ पे माइनस कर दी यहाँ पे माइनस कर दिया। a से a कैंसिल आउट हो गया। क्लियर है। a से a कैंसिल आउट कर दिया तो यहाँ पे क्या बचा 5d माइनस 7d माइनस के 2d और 12 में से 22 गया तो हमारे पास में क्या बच गया माइनस के 10। क्लियर है ना। और माइनस से माइनस कैंसिल आउट 2 × 2 2 5 जा 10। d की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास में 5 आ गई राइट। अब d की वैल्यू 5 पुट इन इक्वेशन फर्स्ट राइट। d इज इक्वल टू 5 हमारे पास में है पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। भाई जैसे मैं क्वेश्चन को सोल्व कर रहा हूँ
सेम एज इट इज़ आपको भी सोल्व करना है, क्योंकि सीबीएसई में जैसे जैसे आप अच्छे से एक्सप्लेन करोगे, राइट, उसके अकॉर्डिंग आपको नंबर मिलते हैं। स्टेप टू स्टेप आपको नंबर आपको काउंट करके दिए जाते हैं कि आपने यहाँ तक सही स्टेप किया है, इसके अकॉर्डिंग आपके सही नंबर है, उसके अकॉर्डिंग आपको नंबर दे दिए जाते हैं। और कहीं पर आपका जो मिस्टेक होती है उसके बाद के नंबर वहाँ से आपको रोंग कर दिया जाता है, आपको कट कर दिया जाता है, राइट। तो हमेशा ही अच्छे से लिखना है। जहाँ पर आपको ये लगे कि हाँ, हमें सबसे पहले क्वेश्चन को पहले अपने माइंड में करके देखो। एक छोटा सा पेज लगाया, उसमें हमने करके देखा कि हाँ, इसका इस तरीके से सॉल्यूशन आ रहा है फास्ट वे से, उसके बाद में क्वेश्चन को अटैम्प्ट करो, राइट। अच्छे से लिखोगे अच्छे नंबर मिलेंगे, और अच्छे से नहीं लिखोगे तो नंबर की तो आपको कोई श्योरिटी नहीं है कि आपके अच्छे नंबर नहीं आ सकते, राइट। तो हमारे पास में था d = 5 पुट इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन हमने पुट करना है। और यहाँ पर हमारे पास में क्या आया, दिस इम्प्लाइज a प्लस में 5 इंटू में 5 25 इज इक्वल्स टू 12। और यहाँ पर हमारे पास में आया a इज इक्वल्स टू 12 माइनस में 25, और a की वैल्यू मेरे पास में क्या आ गई, माइनस के 13 आ गई। क्या टर्म आई हमारे पास में, 13। फर्स्ट टर्म हमारे पास में क्या है, -13। क्या है, -13। सेकंड टर्म निकालनी है, और हमें पता है कि हमारे पास में सीक्वेंस किस टाइप की होती है। पहले आएगी a, फिर a प्लस d, a प्लस में 2d। इस टाइप से हम इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं, सेम एज इट इज़। a की वैल्यू क्या आई, -13। अब हमने -13 प्लस का 5, -13 प्लस के 10, क्योंकि 2 इंटू में 5 10 होगा, राइट। तो हमारे पास में कौन सी टर्म आई, फर्स्ट 3 टर्म निकालनी थी। -13 प्लस के 5, माइनस का 8, -13 प्लस के 10, माइनस के 3, -13 प्लस के 15, प्लस का 2। इस टाइप से आप अपनी नेक्स्ट वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। तो ये हमारे पास में सीक्वेंस थी। इस टाइप से आप वैल्यू को क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। बड़ा ही इजी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आते भी हैं हमारे पास में। तो ये था हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 18। नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 19 हमारे को दिया है, सब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995। ठीक है, एक पर्सन है सब्बा राव जो 1995 में एक कंपनी में वर्क करना स्टार्ट करता है, क्लियर है। उसके बाद इसने कहा है कि वो अपनी स्टार्टिंग सैलरी 5,000 रुपये से स्टार्ट करता है, ठीक है। उसकी जो स्टार्टिंग सैलरी है वो हमारे पास में क्या है, 5,000 रुपीज़, क्लियर है। और ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास में है 19, क्लियर है। इसके बाद में यहाँ पे क्या मेंशन किया है कि उसको हर जो ईयर है उसको 200 रुपये का इंक्रीमेंट मिलता है। पर ईयर कितने का इंक्रीमेंट है, 200 का, राइट। और उसका क्वेश्चन हमारे पास में ये है कि कितने वर्षों के बाद उसकी जो इनकम है वो 7,000 रुपये हो जाएगी। ये उसका क्वेश्चन है, बड़ा ही इजी क्वेश्चन है कि कितने वर्षों के बाद में उसकी सैलरी 7,000 रुपये होगी, राइट। तो हम सभी को पता है कि a ऑफ n इज इक्वल्स टू a प्लस में n-1 इंटू में d के इक्वल होता है, राइट, क्लियर है। an की वैल्यू क्या दी है यहाँ पे, 7,000 इज इक्वल्स टू a की वैल्यू है 5,000 प्लस में n-1 और d की वैल्यू है 200, राइट। यहाँ से हम इसको यहाँ पे लेके आए, 7 में से 5 गया 2,000, तो 2,000 इज इक्वल्स टू n-1 इंटू में 200 से कैंसिल हो गया 10 पे, तो n-1 इज इक्वल्स टू 10, -1 को आप उस साइड लेके गई, n की वैल्यू क्या आ गई 11। तो भाई आफ्टर 11 ईयर, 11 वर्षों के बाद में उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी, 7,000 रुपये। कितनी हो जाएगी, 7,000 रुपये हो जाएगी, क्लियर है। ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास में 19 था, बड़ा ही इजी था। मैक्सिमम आपके पास में 1 मार्क्स में भी आपसे ये पूछ लिया जाएगा। वैसे तो एप्लीकेशन बेस है, 2 मार्क्स का ही क्वेश्चन बनता है, और बड़े इजी क्वेश्चन है हमारे पास में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के। और आपको पता है कि हमने कहा था कि सैलरी इंक्रीमेंट, जो हमने क्या कहा था कि एपी का यूज़ हमारी डेली लाइफ में कहीं ना कहीं आपको मिलेगा ही मिलेगा, राइट। एपी का अगर हमने कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं
तो ना केवल मैथ में बट लॉजिकल रीजनिंग, जितनी भी रीजनिंग हम सीखते हैं, जो सा भी चैप्टर रीजनिंग का सीखते हैं, वहाँ पर एपी का यूज़ हम करते हैं, कहीं ना कहीं वहाँ पर एपी ही यूज़ कर रहे हैं, राइट। तो ये हमारे पास में था। और क्वेश्चन नंबर 20 अब हम स्टडी करेंगे कि इसमें क्या आपके पास में क्या मेंशन कर रखा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 20 को रीड आउट करते हैं। 20 क्वेश्चन हमारे को क्या एक्सप्लेन करता है, ये हमारे पास में कि रामकली सेव 5 रुपीज़ इन द फर्स्ट वीक ऑफ ए ईयर एंड देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग बाय ₹1.75 and if the nth week her weekly saving become 20.75 find n, राइट। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 19 में किया था, सेम एज इट इज़ क्वेश्चन नंबर 20 में है। एक हमारे पास में एक गर्ल है रामकली, उसने अपनी स्टार्टिंग, जब वो ईयर स्टार्ट करते हैं तो पर्टिकुलर ईयर में उसने अपनी स्टार्टिंग अर्निंग स्टार्ट, मतलब कि वो क्या कहते हैं, सेविंग स्टार्ट की है। और सेविंग उसने कहाँ से की है, 5 रुपीज़ से स्टार्ट की है। आफ्टर देन उसने कहा कि हमारे पास में वो जो सेविंग कर रही थी, ठीक है, उस सेविंग में हर वीक कुछ रुपए एक्स्ट्रा ऐड करना स्टार्टअप करती है। और कितना ऐड करना स्टार्ट किया उसने, D = 1.75। उसने कहा कि उसने टोटल मिला के 20 रुपीज़ 75 पैसा अपने पास में सेव कर लिए हैं। अब ये बताओ कि उसने 20 रुपीज़ 75 पैसा सेव करने में कितना टाइम लगाया होगा, ये आपके पास में क्वेश्चन है। आपको n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आप सभी को पता है, राइट, कि a ऑफ n = a प्लस में n-1 इंटू में d के इक्वल होता है। an की वैल्यू यहाँ पे है 20.75, a की वैल्यू 5 प्लस में n-1 और d की वैल्यू है 1.75। क्लियर है। अब आपको यहाँ पे इसको लेके आए, ये हमारे पास में आया 20 में से 5 गया 15, हमारे पास में आया 15.75 = n-1 1.75। देखो हमारे पास में पॉइंट वाला सिस्टम जब भी आता है क्वेश्चन जो है, तब हमारे पास में जो स्टूडेंट है वो बहुत ज़्यादा पजल हो जाते हैं कि सर अब कैसे करे, वो कैसे करे। एक काम करो, सबसे पहले यहाँ पे 0.2 के बाद है, ठीक है, पॉइंट हटा दो, नीचे 100 आ गया, यहाँ से पॉइंट हटा दो, नीचे 100 आ गया। क्लियर है। 100 से 100 कैंसिल आउट। क्लियर। अब हमारे पास में क्या आया, इसको आप कट करेंगे, आप कट करके देखो। सबसे पहले 5 से कट कर लो, 5 3 जा 15, 2 बचा 55, 25 है तो 5 5 जा 25। क्लियर है। यहाँ पर कट करो भाई, 5 3 जा 15, ठीक है, 7 है, 5 1 जा 5, रिमाइंडर बचा 2, 25, 5 5 जा 25। फिर से 5 से कट कर सकते हैं, तो देखते हैं हमारे पास में 5 7 जा 35, और यहाँ से 5 से अगर कट करते हैं तो 5 6 जा 30, 1 रिमाइंडर 15 हो गया, और 5 3 जा 15, 7 1 जा 7, 7 9 जा 63। यहाँ पे हमारे पास में वैल्यू थी n-1 = 9, -1 को आप उस साइड लेके गए, n = 9 प्लस में 1, दिस इम्प्लाइज 10, n = 10 मीन्स 10 वीक के बाद में उसकी जो सेविंग है वो 20 रुपीज़ 75 पैसा हो जाएगी। क्लियर है। ये था हमारे पास में 5.2 एक्सरसाइज, टोटली बेस्ड है। हमारे पास एक फॉर्मूला हमारे पास में गिवन है, n = a प्लस में n-1 इंटू में d, राइट। अगर हम इस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं, जो भी आपके पास में प्रॉब्लम आती है, राइट, आपके पास में कोई भी प्रॉब्लम दे रखी है पेपर में, क्वेश्चन पेपर, सैम्पल पेपर में, या PYQ अगर आप पेपर देखते हो, सबसे पहले प्रॉब्लम को समझो, ठीक है, अपनी डेली लाइफ से रिलेट करके देखो भाई ये क्वेश्चन बता क्या रहा है। जब तक आप प्रॉब्लम को ही नहीं समझ पाओगे तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। फॉर्मूला तभी लगाया जाता है जब आपको खुद समझ में आ जाए कि ये प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन निकालना है, और प्रॉब्लम समझ में आ गई भाई, क्वेश्चन तो 2 मिनट के भी नहीं होते, ठीक है। तो कोशिश करो आप अपनी डेली लाइफ से रिलेट करके देखो, उसको समझो। जहाँ पर आपको ये लगे कि हमें डाउट है सर, आप कमेंट कर सकते हैं। और
मैसेज भी कर सकते हैं। हमने जैसे कि आपको बताया था कि तीनों चीज़ हमारे पास में, जो फेसबुक है, इंस्टाग्राम है और व्हाट्सएप पे विजय नितिन नाम से हमारा चैनल है, ठीक है। वहाँ पर भी आप फॉलो कर सकते हैं, आप मैसेज कर सकते हैं कि सर यहाँ पर हमारे को प्रॉब्लम है, आपका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। क्लियर है? आज के लिए भाई आप सभी का धन्यवाद।